Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine and enjoying the studies. Students, we are on lesson number 3 of your textbook. The name of the lesson is The Legend of Marcus Regulus. Students, I will take you through the answers today. So get ready with a pencil or a pen. Students, मैं आपको आज इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो आप पेन और पेंसिल्स लेकर रेडी हो जाइए. और you have to open the textbook to page number 16. Fine. But before moving further, आगे जाने से पहले I would like to tell you what we have read so far. मैं आपको ये बताना चाहूँगा आगे जाने से पहले कि हम इस लेसन में क्या पढ़ चुके हैं. Okay? So let us refresh the memory. तो चलिए मेमोरी को रिफ़्रेश कर लेते हैं, मतलब दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं. इस लेसन में रोम में एक बहुत ब्रेव जनरल था जो इसलिए मशहूर था कि वो अपने वचन का पक्का भी बहुत था और ब्रेव भी था. रोमन्स की फ़ाइट होती रहती थी. उनके पास में समुद्र के दूसरी साइड पे रहने वाले कार्थेज के लोगों के साथ. तो वो कुछ बैटल्स रोमन्स जीतते थे, कुछ बैटल्स कार्थेज वाले लोग जीतते थे. लेकिन कोई एकदम से नहीं जीत गया था. उनका वॉर चलता रहा. कार्थेज ने और कंट्रीज से भी हेल्प ली, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाए. एक बार ये जो ब्रेव जनरल था जिसका नाम था मार्कस रेगुलस, एक बार ये अपने बैटल में लड़ते लड़ते पकड़ा गया, मतलब उसको प्रिजनर बना लिया, बंदी. तो फिर वहाँ के लोगों ने कुछ टाइम के बाद उसको ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश की, मतलब विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो उसको कैद से आज़ाद कर देंगे, उसको वो फ्री कर देंगे अगर वो रोम के लोगों को वहाँ पर वापस जाने के बाद ये कह सके कि वो अपने बैटल्स को लूज़ करते जा रहे हैं और उनको इस लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन रख दी कि अगर वो उसके कंट्री के लोग अगर पीसफुली यानी फ्रेंडली अगर वो नहीं होना चाहते हैं, अगर उसकी बात नहीं मानते हैं, इस प्रपोज़ल को, इस प्रस्ताव को, तो वो वापस आ जाएगा उसी जेल में वापस, यानी कि कार्थेज में वापस आ जाएगा. वो जानते थे कि ये रोमन है, इसलिए वो अपना वचन ज़रूर निभाएगा. ऐसा ही हुआ. तो मार्कस अपने कंट्री वापस चला गया. वहाँ पर उसने लेकिन सच उजागर कर दिया. उसने ये बता दिया कि रोमन्स आगे बढ़ रहे थे और जल्दी ही वो इस बैटल को, इस युद्ध को जीत जाएंगे अगर वो लड़ते रहे. तो इसलिए वो हार न माने और अपनी फैमिली से मिलकर, अपनी वाइफ और बच्चों से मिलकर वो वहाँ से वापस आ गया, जबकि उसके बच्चे और वाइफ जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे. लेकिन उसके लिए पहले अपना वर्ड, अपना वचन ज़्यादा ज़रूरी था, अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी. तो इसलिए कितना ब्रेव और एक बहुत ज़्यादा वचन का पक्का जनरल इसमें हमको ये मैसेज देता है कि हमको अपनी बात के ऊपर बिल्कुल जिसको कहते हैं पक्का रहना चाहिए. वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट आवर सेल्व्स. फाइन. सो लेट्स गो टू द एक्सरसाइज विच इज़ पेज 16. ओके, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, इसका आंसर भी मैं आपको ले जाऊंगा, पेज पर ले जाऊंगा. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन अबाउट. व्हाट डज इट से? कोई क्वेश्चन कहता क्या है? व्हाट डिड रेगुलस फील अबाउट द वॉर? रेगुलस ने वॉर के बारे में क्या महसूस किया? देखिए, अगर हम यही वर्ड्स पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको ऊपर हम ढूंढें तो बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाता है. आप भी ऐसी ही कोशिश करेंगे और आई होप कि आपने आंसर जब ढूंढे होंगे तो अब आप मैच करके देख लेंगे कि कहाँ पर आप गलत रहे या कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही मैच नहीं कर पाता या कितना डिफरेंट है.
तो उसने उस वॉर के बारे में क्या महसूस किया, लेट्स सी। ये देखिए, ही का मतलब यहाँ पर मार्कस रेगुलस है। तो ही थॉट दैट द वॉर वॉज क्रूअल, या सिंपली वॉर वॉज क्रूअल। रेगुलस ये मानता था, महसूस करता था कि जो वॉर है वो क्रूअल होता है, मतलब अनकाइंड होता है, इसमें लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ऑलराइट, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता था, इसका मतलब ये हो गया। सो ही थॉट दैट द वॉर वॉज क्रूअल। फाइन, लेट्स गो बैक। The next question is, why do you think Regulus told the Romans to carry on the war even though it meant he must return to jail? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेगुलस ने रोमन्स को वॉर कंटिन्यू करने के लिए कहा कि वो लड़ते रहें, जबकि इसका ये मतलब था, मतलब उसको ये कहकर वापस भी आना है। वो वापस भी चला गया जेल में, और उसने कार्थज के लोगों ने जो उसको बोला था झूठ बोलने के लिए, वो नहीं कहा। ऐसा क्यों हो सकता है कि उसने किया होगा? ओके, लेट्स सी द आंसर। देखिए, रेगुलस डिड सो, रेगुलस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि द रोमन्स वर गेनिंग ग्राउंड। क्योंकि एक्चुअली क्या था, रोमन्स प्रोग्रेस कर रहे थे। ओके, वो बैटल्स को लूज नहीं कर रहे थे, दे वर गेनिंग ग्राउंड। ठीक है, उनको फ़ायदा हो रहा था। दे वुड विन द बैटल, कि वो बैटल को जीत जाएंगे। ऑलराइट, तो इसका ये मतलब था। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं रेगुलस मेंट, कि रेगुलस का जो मीनिंग था वो क्या बताना चाहता था? व्हेन ही टोल्ड हिज फैमिली, जब उसने अपनी फैमिली को बताया, एट द एंड, आखिरी में, अंत समय में, द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, कि जो बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रख लिया जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया जाएगा का मतलब यह है कि उसको, रेगुलस को अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना चाहिए। बाकी रोम के लोग उसके सब चीज़ों का, परिवार का, वाइफ का और चिल्ड्रन का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, बचा हुआ। ओके, लेट्स लुक एट द आंसर। इट मेंट, या ही मेंट, मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। इट का मतलब उसकी बात का मतलब था, ही मेंट का मतलब उसका मतलब था। मीन की सेकंड फॉर्म होती है, इसको मींट नहीं बोलते, इसको मेंट बोल देंगे तो ए साइलेंट हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, MEAN, मीन। ओके, मतलब होना। लेकिन मेंट सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म भी मेंट हो जाएगी। तो उसका मतलब था ही मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, कि उसको मतलब मार्कस रेगुलस को, ही मस्ट कीप हिज प्रॉमिस, कि मार्कस रेगुलस को अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना चाहिए। द रोमन्स, ROMANS, देख लीजिएगा, द रोमन्स वुड लुक आफ्टर हिज फैमिली, रोमन्स उसकी फैमिली की देखभाल कर लेंगे। उसको तो अपने प्रॉमिस की देखभाल करनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉमिस ज़्यादा बड़ा था। राइट, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, which is D. Why did the people of Carthage go to other countries to hire soldiers? तो कार्थज के लोग बाकी देशों के पास सोल्जर्स को किराए पर लेने के लिए, हायर का मतलब अपने पास किराए पर लेने के लिए क्यों गए? किसी को हायर का मीनिंग ये होगा कि हम उसको पे करें, जो वो सर्विसेज करता हो, हमारे लिए लड़ता है तो उसको हम पे करें। हायर का मतलब उस तरह से होता है, जैसे कि आप कोई कार, कोई टैक्सी को हायर करते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव बैक। सो द आंसर D is, they went to hire
सोल्जर्स, वो सोल्जर्स को हायर करने के लिए गए। यहाँ पर आप द सोल्जर्स कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। द सोल्जर्स, हायर के बाद द THE, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के सोल्जर्स हो गए। द सोल्जर्स टू हेल्प देम टू फाइट, उनकी हेल्प करने के लिए, फाइट द रोमन्स, ताकि रोमन्स से वो उनकी युद्ध में मदद कर सकें। टू हेल्प देम फाइट द रोमन्स। ओके, लेट्स मूव बैक। Here we are. Why was Rome considered to be the greatest city in the world? रोम को सबसे ज़्यादा महान सिटी क्यों माना गया था वर्ल्ड में? ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट क्यों माना गया था? किस लिए? क्योंकि वहाँ के लोग ब्रेव तो थे, अपना वचन निभाते थे। ओके, तो फिर मैंने इसको फिर लिखा ऐसे, इट वॉज कंसिडर्ड सो। देखिए, इस चीज़ को मैंने बिल्कुल क्वेश्चन के सारे वर्ड्स लेकर छोटी क्लासेस की तरह नहीं लिखना चाहा है, क्योंकि वी हैव मूव टू अ हायर क्लास, हम हायर क्लास की तरफ आ चुके हैं। तो उसमें हमें इट वॉज कंसिडर्ड सो, यहाँ पर सो का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ई में क्वेश्चन में कहा गया है कि रोम को सबसे बड़ा सिटी वर्ल्ड में क्यों मानते थे। तो सो का मतलब क्या हो गया? द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, कि रोम पूरे वर्ल्ड में सबसे महान कंट्री था। ओके, ऐसा इसलिए कहा गया है। तो सो का मतलब हो गया कि ऐसा, कि रोम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महान सिटी था। एज, क्योंकि द रोमन्स वर ब्रेव, क्योंकि रोमन्स बहादुर थे। एंड केप्ट देयर वर्ड, और अपने वचन को निभाते थे। फाइन, आई होप यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस। आप बहुत ध्यान से इसको देख सकते हैं पूरा पेज। लेट्स गो बैक। सो वंस अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन। द मैसेज कन्वेड इन द पैसेजेस, ये जो हमने लेसन पढ़ा इसमें देखिए क्या मैसेज कन्वे किया गया। बहुत सिंपल है। कार्थेज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्थेज जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे। रोमन्स अपने वर्ड को निभाते थे, अपने कीप देयर वर्ड। द पीपल ऑफ कार्थेज वर अफ्रेड ऑफ रोमन्स, रेगुलस वॉज वेरी ब्रेव। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हमको बहुत लेसन पढ़ के मालूम पड़ा कि रोमन्स जो थे वो हमेशा अपने वर्ड को रखते थे, मतलब वो अपने जो बोल देते थे वचन को निभाते थे। सो विल मार्क द ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर। ये मैसेज उसमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट जी, व्हाई वाज रेगुलस सेंट होम? रेगुलस को घर क्यों भेजा गया था? वेरी गुड। सो द इंटरेस्टिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ही वॉज सेंट होम, उसे घर भेजा गया था, सो दैट, जिससे कि द रोमन्स वुड बी अफ्रेड, ताकि रोमन्स डर जाएं। ठीक है, एंड स्टॉप फाइटिंग, और लड़ना बंद कर दें। दैट वाज द रीज़न, यही मतलब था। नहीं तो वो आगे बढ़ते जाएंगे तो कार्थेज के लोगों को हरा देंगे, तो उनको अपनी डिफीट करना था। तो हम ये आंसर को लिख सकते हैं। देन वी हैव वंस अगेन मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग्स क्वेश्चन। ये आ गया। वर्ड है फेयरवेल, इसका मतलब होता है अलविदा कह देना। सो विच वर्ड इज देयर फॉर अस? गुड बाय। यस, फेयरवेल को आप मैच करेंगे गुड बाय से। वीप, रोना। वीप मीन्स रोना, बहुत सिंपल है। ट्राई, ग्लैड, हैप्पी, खुश। हैप्पी आ गया इसमें। जनरल, बहुत बढ़िया है। मिलिट्री ऑफिसर, कि एक मिलिट्री का एक ऑफिसर जो होता है उसको हम जनरल बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, कभी कभी आप सुनते हैं इसको जर्नल बोल देते हैं कुछ, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। इसको हम जनरल या जनरल बोलना है, न एन की साउंड पहले आना चाहिए। जर्नल इज़ अ मैगजीन, वो जे से स्टार्ट होता है, तो वी शुड नेवर से जर्नल। फाइन, सो जनरल और जनरल।
फाइन. सो आई होप दैट इट वॉज प्रीटी क्लियर टू यू. ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, क्लियर भी है. आई विल इंसर्ट दिस पेज इन द प्रेजेंटेशन एज वेल. मैं इस पेज को प्रेजेंटेशन में भी इंसर्ट कर दूंगा, डाल दूंगा या रख दूंगा. फाइन. सो यू हैव टू you do not have to write in your notebook, you have to write this in your text book. आप इस आंसर्स को अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे. ओके फाइन. सो दैट्स इट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल catch you later. Thank you so much. Have a great day.